नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे माता कृष्ण माता जी, जी। सभी को आपने ऑलरेडी वो पढ़ लिया है ना, जगन्नाथ अष्टकम? जी माता जी। तो आप गोपी गीत अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। जी माता जी। तो मैं शेयर कर दूं? जी माता जी। ओके। गोप्या शुकुः जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः शयत इन्दिरा शाश्वतत्रिः दयितादृश्यतं देक्षुतावकस्तु त्वयि घृतसवस त्वं विचन्वते शरद उदशयाय साधु जात सत शिरसि जोदरा श्रीमुषादशा सुरतनाथ ते शुल्कदसिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्यदा व्यालराक्षसद वर्षमारुतात् वैधुतान्लात् वृषमयात्मजद विश्वतो भयद ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवन् अखिल देहिनां
अंतरात्मदृक् विखन सार्थिको विश्वगुप्त ये सखा उदेवान् सात्वतं कुले विरचिता भयम् विष्णुधूयते चरण ईशुषां संसारे भयात् करसरोरुहं कान्तकामुदम् शिरसि देहि नः श्रीकराग्रहम् व्रजजनार्तिहं वीरयोषितां निजजनास्म्या ध्वंसनास्मृतभज सखे भवात् किङ्कारिः शमनाहिं जलयुहाननं चारुदर्शनं प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरणुगमा श्रीनिकेतनम् फणिपणार्पितं ते पदं भुजं विष्णुकूर्चसेनः कृन्दिरेचयम् मधुरया गिरा फल्गुवाक्य बुध मनोजशाया पुष्परेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुहाते अधरा सिधु नाप्यस्वनः तव कथामृतं जीवनम् कविभिरयिदितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना प्रहसित सीतमा प्रिया प्रेमविलक्षणं विहारं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहाकानुमनः शोभयन्ति कैलासी पद्व्रजाच कारणं प्रसून नलिना सुन्दरं नाथ ते पदम् शीलातृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिकलातम मनः कान्त गच्छति दीनपरीक्षणे नीलकुन्तलैर्वररुहाननम् बिभ्रद आवृतम् घनराजास्वलं दर्शनं मुहं मनसि नः स्मरं वीरयचसि प्रणतकामुदं
पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येय आपदि चरणपङ्कजं शान्तितं च ते रमणनास्तने श्रव्य अपर्ययादिहन् सुरतावरधानं शोकनाशनं स्वरितवेणूनां सुष्ठुचुम्बितम् इतरिरागविस्मरणं निराडम् वितराविरा नास्ते धैर्यमामृतम् अतति यद्भवन् अहनिकाननं त्रुटियुगायते त्वम् अपश्यतं कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षणं पाक्ष्मकीदृशम् पतिसुतान्वया भारतबन्धुवान् अतिविलाङ्यते नेत्य अच्युत्य गताः गतिविद्यातवो गीतमोहितः कितवयोषितः कस्त्यजेनशिः स रहसि संविदं हृच्ययोदयं रहसि ताननं प्रेम विलक्षणं बृहदौराश्रियो वीक्ष्य धामुते मुहर्य अतिस्पृहा मोहार्ते मनः व्रजवनौकसां व्यातिरागते वृजमहन्त्रियलं विश्वमङ्गलम् त्यजमणाक च नस्त्वं स्पृहात्मान् स्वजनहृदयुजां यमनिषूदनम् यत्ते सुजाता चरणं बुधुरुहं स्नाते शिशु वृत्ताः शनैः प्रिया दधिमहि कर्कशेषु तेनात्मिम् अतसि तद् व्यथते न किं कृपाधीर्वीर भ्रमति धीर भवादि आयुषमनः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद राजलक्ष्मी माता जी, आज का जप और प्रार्थना और बहुत मधुर गोपी गीत गाने के लिए, ये सेवा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। तो आप सभी हरे को बता कृष्ण दूं माता कि जी, जो दंडवत गोपी प्रणाम गीत है, ये जी। 10वें स्कंद का जो 31वां अध्याय है, उसका एक श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 19 तक ये गोपी गीत है। भागवतम का ही अंश है, ये सारे श्लोक भागवतम बहुत ही सुंदर माता, और बहुत सुंदर था माता जी, और माता जी ने बहुत सुंदर गाया। यस। अच्छा लगा, मैंने भी साथ साथ सीखा थोड़ा सा, बहुत अच्छा हाँ, लगा। तो बहुत ही गीत सुंदर तरह से माता जी ने बहुत सुंदर, उच्चारण किया। और अगर आप ये बहुत सुंदर। श्लोक का अगर मीनिंग भी देख रहे होंगे, मैं अभी ग्रुप्स में सेंड कर दूंगी थोड़ी देर में, तो जी उसका आप जब आप जी माता। मीनिंग भी पढ़ेंगे तो वो भी और अच्छा मतलब लगेगा। ऐसा है कि जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा अच्छा अच्छा। उसका अर्थ है। इतना सुंदर है।
और ये गोपियों का भाव है भगवान के लिए। वो हम्म, जब भगवान अदृश्य हो जाते हैं बीच हम्म, में से, रास में से, तो गोपियां ये हम्म, गीत गाती हैं भगवान के अच्छा लिए। अच्छा। तो बहुत ही हम्म, सुंदर है। आप लोग अर्थ हम्म, जरूर से पढ़िएगा इसका। भावार्थ से मतलब समझ में आएगा और अच्छे हाँ, से जी। मतलब हम्म, श्लोका तो है ही बहुत सुंदर, नो हम्म, डाउट। लेकिन जब तक हम अर्थ नहीं पढ़ेंगे ना, हम उसकी और हाँ तब डिविनिटी, तक उसकी जो इतनी मर्म है ना, उसका वो हम्म, समझना बहुत जरूरी है। तो मैं हम्म, अर्थ सहित भेजूंगी, तो आप लोग अवश्य जी पढ़िएगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत ठीक। बड़ी तो बहुत सभी सही। डिवोटीज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, माफ हरे कीजिएगा, हरे आज मेरा कृष्णा गला हरे ठीक नहीं कृष्णा है, माता जी। तो इतने अच्छे से मैं शायद नहीं बोल पाऊंगी। तो हाँ, ये बारिश का पहले हमारे क्षमा बारिश मांगती शुरू हूँ। होते ही मौसम बहुत खराब है। हाँ जी। हमारे बारिश हो गई भी 4, 4:30 बजे। तो वही। आपकी आवाज से लग रहा है माता जी हाँ आपकी तबीयत हाँ बहुत आवाज से ही खराब लग है। रात रहा से ही मुझे ना वो थोड़ा वायरल है। फीवर है, तो इसलिए ओह। थोड़ा। मौसम अभी ऐसे ही चल रहा है यहाँ भी। चलिए अभी चलते हैं प्रभुपाद जी हम का माता कोट। जी के लिए एक हरे माला कृष्णा। जरूर फेरते नहीं हैं। नहीं माता जी, ऐसा नहीं है, ये सब मौसमी है। हमें हर देखिए, हमें हर चीज के लिए भगवान को परेशान नहीं करना चाहिए। देखिए, ये सारी चीजें तो आती है जाती है, कष्ट है शारीरिक, है ना। हर हाँ, जब कोई बहुत विषम परिस्थिति हो तभी हम भगवान जी को इसलिए, क्योंकि माला इतनी सस्ती नहीं है माता जी कि हर एक चीज के हम्म। लिए एक्स्ट्रा माला फेरी जाए। ये केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही होना चाहिए। ठीक है। फीवर हो गया, जुकाम हो हम्म। गया, सर्दी हो गया, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए हमें भगवान को कष्ट नहीं देना चाहिए। ठीक है ना। तो एक बारी तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि हमें फिर कौन पढ़ाएगा, आप नहीं नहीं बीमार हो माता जी, जाओगे तो। वो सेवा, ये सेवा चलती रहे, मैं नहीं कोई और नहीं नहीं, हम तो है ना। आपसे। तो हमें भगवान जी को देखिए, ये हरि नाम ना इतना हमें सस्ता नहीं बना देना चाहिए कि हर चीज में हम, हर चीज के लिए हम भगवान से कहते रहे। देखिए, हमें अपना प्रारब्ध तो लेना ही पड़ेगा ना। अब मौसमी कोई सर्दी जुकाम हो गया, उसके लिए हम क्यों, ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं, वो एकदम मुंह से निकल जाता ना, ही भगवान जी ठीक कर दो। नहीं वो ठीक है, वो हमारा सही है, लेकिन हरि नाम हमें इतना सस्ता हाँ। नहीं बना देना नहीं, चाहिए आप माता सही जी। कह रहे माता जी, बस वो एकदम मुंह से निकलते हैं भगवान जी ठीक कर दो। ठीक है, अभी समय हो गया प्रभुपाद जी के कोट का। मैं शेयर करती हूँ आज का कोट। आज है 20 सितंबर, और प्रभुपाद जी कहते हैं, दिख रहा है ना स्क्रीन पर? हरे जी कृष्ण। माता जी, हाँ जी, क्लियर है जी। जी। तो आज है 20 सितंबर, प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस किसी भक्त ने श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम विकसित कर लिया है, वह श्री कृष्ण के विषय में अन्यों को सत्य बता सकता है, क्योंकि हृदय में विराजमान श्री कृष्ण ऐसे निष्ठावान भक्त की सहायता करते हैं। दिल्ली, 20 सितंबर 1967। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उन शुद्ध भक्तों की बात कर रहे हैं जिनके हृदय में भगवान वास करते हैं, भगवान का सच्चा प्रेम विकसित हो चुका है। उन्होंने अपनी भक्ति से भगवान को रिझा लिया है, भगवान को भगवान भी उनसे उनको देख के प्रसन्न होते हैं, और वो अपने हृदय में उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। उनका इतना प्रेम आप्लावित होता रहता है कि वो भक्त अपने, मतलब वो भक्त भगवान में रमण करते हैं और भगवान भक्त में रमण करते हैं, ऐसा। तो जब ऐसा व्यक्ति
बोलने लगता है ना भगवान के बारे में, तो जो श्रोतागण हैं, जो अन्य भक्त हैं, जो अभी शायद प्रैक्टिसिंग भक्त हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्ति का, तो जब वो ऐसे शुद्ध भक्त के मुखारविंद से सुनते हैं, तो उनको भी कृष्ण के प्रति एक लालसा जग उठती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा करना है ना। जब वो व्यक्ति श्री कृष्ण के बारे में बताना शुरू करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, यही चीज है, इसी के लिए हमें जीवन मिला है, हमें यही करना है। तो जो नवागंतुक भक्त है, जो अभी जिनको कृष्ण प्राप्त नहीं हुए, उनका प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हाँ, वो ऐसे भक्तों के मुखारविंद से सुन के उनको एक प्रेरणा जगती है कि मेरे जीवन का भी यही लक्ष्य है ना। क्यों? क्योंकि ऐसे भक्त के हृदय में, जो शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं, है ना। वो उनको प्रेरित करते हैं, वो उनके मुख से भगवान ही बोलते हैं। तो हमें इसीलिए कहा गया है कि हमें प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक संस्था के माध्यम से ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध भक्त होते हैं, है ना। और ऐसे ही हमें कहीं भी किसी से भी नहीं सुन लेना चाहिए। तो जब हम शुद्ध भक्तों के जैसे प्रभुपाद जी से हम लोग श्रवण करते हैं, प्रभुपाद जी की लिखी हुई तात्पर्य पढ़ते हैं, तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हाँ, हम जो है अ, अ, ये जो तात्पर्यों में लिखा है, हम भी इसे अपने जीवन में उतार नहीं पाते, प्रयास तो कर सकते हैं ना। हाँ, वो बहुत मुश्किल है वो ऐसा हो पाना, लेकिन हाँ, हम प्रयासरत हैं कि हाँ, एक दिन तो हमारे गुरुदेव की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, एक दिन तो ऐसा आएगा कि हमारे अंदर भी भगवान के प्रति वो निश्चल प्रेम डेवलप विकसित हो पाएगा। तो शुद्ध भक्त जो है वो कृष्ण का प्रतिनिधि है। मतलब जो हमारे जो गुरुदेव हैं या अन्य शुद्ध भक्त हैं, वो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। कृष्ण उनके मुखारविंद से स्वयं बोलते, मतलब यहाँ पर ये हमें समझना होगा कि जो शुद्ध भक्त हैं, वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वो अपने अंतरात्मा से बोल रहे हैं। वो कुछ ऐसा प्लान करके नहीं आते कि हाँ, आज मैं ना ये वाला एग्जाम्पल दूंगा, ये एग्जाम्पल दूंगा, ये ऐसा कर दूं। हाँ, एक उनके पास एक थॉट प्रोसेस होता है कि हाँ, इस टॉपिक पे, इस विषय में बोलना है अभी। और जब वो बोलना शुरू करते हैं, तो ये इतने अच्छे अच्छे उनके मुख से एग्जाम्पल्स आते हैं, इतने अच्छे अच्छे, मतलब वो दृष्टांत सुना देते हैं। तो अ, ये क्या है, भगवान की कृपा है ऐसे भक्तों पर। तो जो भक्त भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं, और जिनके हृदय में स्वयं कृष्ण विराजमान होते हैं, तो वो भगवान जो है उन भक्तों की बहुत सहायता भी करते हैं। उनसे क्या बुलवाना है, कैसे लोगों को प्रेरणा दिलवानी है उनसे। तो स्वयं भक्त जो है, भगवान जो है ऐसे भक्तों को अपना यंत्र बनाकर उनके मुख से बोलते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। तो हमें ऐसे भक्तों से श्रवण करना चाहिए, ऐसे भक्तों से हमें जो है अ, जैसे प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं, पुस्तकें हैं, हमें उसमें से पढ़ना चाहिए। ऐसे ही कोई भी, अभी किसी ने भी कोई गीता की टीका लिख दी या श्रीमद् भागवतम की टीका लिख दी, तो हमें ऐसे ही कहीं से भी उठाकर नहीं पढ़ लेना चाहिए। हमें प्रामाणिक गुरु की प्रामाणिक जो पुस्तक है, वो ही पढ़ना भी चाहिए। और प्रामाणिक जो गुरु हैं, उन्हीं के परंपरा में हमें सुनना भी चाहिए। तो जैसे आप देखेंगे कि इस्कॉन में कहीं भी आप जाइए,
तो जो कोई भी विवेचना होगी ना किसी भी श्लोक की, किसी भी कोई भी लीला की, तो उसमें आप देखोगे कि हर कहीं हर कोई एक सा ही एग्जाम्पल दे रहा है ना, कोई अपने मन से नहीं बोल रहा है। जो प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर्स में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो ही सब लोग कोट करते हैं, सब लोग वैसा सा ही बताते हैं, चाहे आप जिस भी मंदिर का देख लीजिए ना। तो ये क्यों है? ये इसीलिए है कि हम अपने मन से उसमें कुछ नहीं डालना चाहते। हमारे गुरुदेव ने, हमारे जो सीनियर वैष्णवों ने जो इसको जैसे बताया है, प्रभुपाद जी ने जिसे अपने जैसे अपने लेक्चर्स में बताया, सब उसी को आगे ले जाना चाहते, फॉरवर्ड करते हैं, है ना, कि इसमें कहीं कोई मिलावट ना हो जाए, जैसा है वो वैसा ही रहे। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कुछ समझाने के लिए कि कोई भक्त कुछ ऐसा कोट कर दे, कुछ एग्जाम्पल, लेकिन जो मेन जो लाइन है वो वही रहेगी जो प्रभुपाद जी ने एग्जैक्टली अपने प्रवचनों में कोट किया है। कोई भी उससे अलग नहीं चाहता है। तो अगर ऐसे ही है, अगर देश विदेश में आप देखें सब लेक्चर्स ऐसे ही होते, सेम लाइन में होते हैं, है ना। तो कोई इससे क्या होता है, कोई विवाद भी उत्पन्न नहीं होता है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती है। सब लोग जो है एक जैसा पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यही क्या मतलब ये एक अपने आप में यूनिकनेस है ना। इससे सब जो है एक धारा में, एक धारा में प्रवाहित होते हैं। तो जो मतलब मेनली जो प्रभुपा जी इस कोट से बताना चाहते हैं वो यही है कि श्री कृष्ण कैसे अपने भक्तों की सहायता करते हैं। और वो स्तर कब आता है? जब प्रेम का भाव विकसित होता है एक भक्त के अंदर, जब वो इतना शुद्ध हो जाता है कि भगवान उसके हृदय में अ, विराजमान हो पाते हैं, जब सारे कल्मशों से वो दूर हो पाता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। आई होप ये क्लियर है सभी को। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, गुरु शिष्य परंपरा से जो प्रामाणिक गुरु चले आ रहे हैं उनका अनुसरण और भक्तों का, शुद्ध भक्तों का अनुसरण करना चाहिए, तथा ताकि वो शास्त्र उन्मुख जो भगवत ज्ञान है वो हमें प्राप्त कराएं, जिससे भगवत प्राप्ति प्राप्त हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो कल हमने 30वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक किया था। आई होप सभी को वो क्लियर होगा। जी माता जी। तो आज है टीम भरत की टर्न। जी माता जी। ठीक है, तीसरा श्लोक। यस माता। तीसरा श्लोक। यद्ध्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहात् ग्रहक्षेत्रवसूनि च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबको सादर प्रणाम। यद ध्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहाद ग्रहक्षेत्रवसूनि च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता पढ़ लीजिए प्रभु जी आप। यद्दुर्वस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मतिः वाणि मन्यते मोहात् क्षेत्रवशुनि शूनि च। हे कृष्ण। माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यद्ध्रुवस्य देवस्य सानुबन्धस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहाद्रग हच्छेत्र वसुनिचा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यद् ध्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहाद गृह क्षेत्र वसूनि च। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम।
यत् अध्रुवस्य देहस्य स अनुबद्धस्य दुर्मति ध्रुवाणि मन्यते मोहात् गृहक्षेत्रे वसूनि च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, मेरा कौन सी टीम में? पढ़ लीजिए माता जी, आप इसी में ही टीम भारत में ही कर लीजिए, सुधा माता जी ना। जी माता जी। हाँ हाँ। यद् ध्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहाद् ग्रहक्षेत्रवसुनि च। ये भी पढ़ लूं माता जी? पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। यत् क्योंकि अयुध्वस्य क्षणिक क्षणिक देहस्य शरीर का स अनुबंधस्य संबंधियों से दुर्मति पथभ्रष्ट व्यक्ति ध्रुवाणी स्थायी स्थायी मन्यते सोचता है मोहात अज्ञानवश ग्रह घर क्षेत्र जमीन वसुनी संपत्ति च तथा विभ्रमित भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता है कि उसका अपना यह शरीर अस्थायी है और घर जमीन तथा संपत्ति जो इस शरीर से संबंधित है ये सारे आकर्षण भी क्षणिक है। वह अपने अज्ञान के कारण ही हर वस्तु को स्थायी मानता है। तात्पर्य भौतिकवादी सोचता है कि कृष्ण भावनामृत में अनुरक्त व्यक्ति सनकी होते हैं। जो हरे कृष्ण कीर्तन में अपना समय गवाते हैं, किंतु यह नहीं सोचते हैं कि स्वयं पागलपन के गहन अंधकार में है, क्योंकि वह अपने शरीर को स्थायी मान बैठता है। अपने शरीर के साथ ही वह अपने घर देश समाज तथा अन्य साज सज्जा को स्थायी मान लेता है। घर जमीन आदि को स्थायी मान बैठना माया मोह कहलाता है। यहाँ पर इसका स्पष्ट उल्लेख हुआ है। मोहाद ग्रह क्षेत्र वसूनी मोहवश ही भौतिकवादी अपने घर अपनी भूमि तथा अपने धन को स्थायी मानते हैं। इसी मोह से पारिवारिक जीवन राष्ट्रीय जीवन तथा आर्थिक विकास की वृद्धि हुई है, क्योंकि आधुनिक सभ्यता में ये अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। किंतु एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह जानता है कि मानव समाज की आर्थिक उन्नति केवल क्षणिक मोह है। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र शरीर को स्व मानना, इस शरीर के साथ संबंधित अन्यों को अपना परिजन मानना तथा अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानना आदि पाश्विक सभ्यता की उपज घोषित किया गया। किंतु कृष्ण भक्त हो जाने पर मनुष्य इन सब का उपयोग भगवान की सेवा में करने में कर सकता है। यह अत्यंत उपयुक्त योजना है। हर वस्तु कृष्ण से संबंधित है। जब समस्त आर्थिक विकास तथा भौतिक उन्नति का उपयोग कृष्ण भक्ति के अग्रसर करने में किया जाता है, तो प्रगतिशील जीवन की एक नवीन आस्था उदित होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं कपिल देव भगवान जी अपनी माता देवहूति से, और बता रहे हैं कि कैसे मनुष्य जो है ऐसे विचार अपने अंदर विकसित कर लेता है, इनकलकेट कर लेता है कि वो एकदम भौतिक पटल पर ही हो रह जाता है ना। वो अपने को शरीर, सबसे पहला तो जो मोह है, देहात्म बुद्धि है, वो उसको स्वयं को वो शरीर मानता है ना। शरीर से अधिक और कुछ नहीं है ना। अपने मतलब वो
सारा कार्य जो करता है अपने शरीर के लिए करता है कि उसको सुख मिले, या जैसे उसकी जो संपत्ति है तो वो उसे हम शाश्वत मान लेता है, ऐसा मानता है कि हाँ ये जो संपत्ति है उसी की है, हमेशा हमेशा के लिए वो वही उसी का भोग करेगा, है ना। या घर है या उसका जो परिवार है कि हाँ ये मेरा परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, वो उसी में ही रमा रहता है, उसके आगे वो सोचता ही नहीं। जबकि हाँ ये ठीक है, हमारी फैमिली है, हमारी घर है, हमारे संपत्ति है, ये सब क्या है, इसके माध्यम से इसको साधन बनाकर हमें अपने जीवन का लक्ष्य तक पहुंचना है, ये चीजें इसलिए है। लेकिन अपनी देहात्म बुद्धि के कारण क्या है कि हम ये समझ नहीं पाते कि ये सब चीजें नश्वर हैं और इसमें उलझे रह गए तो क्या होगा कि हमारे पास ना भक्ति का समय होगा, ना हमें भगवान प्राप्त हो पाएंगे, और हमें फिर बार बार इसी जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि कई बारी आप लोगों ने भी देखा होगा कि लोग ये संपत्ति के लिए, कोई जमीन के लिए कितना संघर्ष करते हैं, पूरी पूरी लाइफ जो है वो कोर्ट के चक्कर काटते, केसेस में उनका पूरे लाइफ लग जाती है, क्योंकि इतनी जल्दी तो फैसले आते नहीं है कोर्ट में ना। तो वो लोग मतलब जब भी कोर्ट डेट्स देता है उन डेट्स में वो जाते हैं और वहां सुनते हैं क्या हो रहा है, कैसे क्वेश्चनिंग हो रही है, क्या हो रहा है, क्या क्या उसमें, तो उनकी पूरी लाइफ लग जाती है। और फिर उनका जो धन है वो इसी सब में, धन भी तो लगता है ना जब आप कोर्ट केस वगैरह ये सब करते हैं, उनका धन भी चला जाता है, उनका समय भी चला जाता है, और इसी सब में क्या होता है कि पूरा जीवन निकल जाता है, और हम व्यर्थ के चीजों के लिए परेशान होकर अपना जीवन निकाल देते हैं। और जो हमें करना होता है, हमें जिज्ञासा जो करनी होती है कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों आए, हमारा आने, यहाँ आने का हमारा क्या पर्पस क्या है, उसका कारण क्या है, वो सब हमें सोचने का समय ही नहीं मिलता है, हम क्योंकि अपने भौतिक कार्यों में इतने व्यस्त होते हैं। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा, वाराणसी में महाप्रभु संकीर्तन करते थे अपने पार्षदों के साथ में, तो वहाँ उनसे पूछते हैं कोई जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, कहते हैं कि आप अगर इतने विद्वान हैं तो आप अ, क्यों नहीं हवन पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। तो महाप्रभु क्या कहते हैं कि देखिए ये सब तो जो आप जैसे ज्ञानियों का काम है, आप ये करिए। मेरे गुरु ने तो मुझे मूर्ख जाना, मूर्ख समझकर बस मेरे को एक नाम दे दिया कि यही भजते रहो, यही अपनी जिह्वा से उच्चारण करते रहो, बस तुम्हारा हो जाएगा। तब से जो है ये नाम मेरी जिह्वा पर ऐसे बैठ गया है, ऐसा रट गया है मेरी जिह्वा को कि सोते जागते उठते बैठते कहीं भी मैं रहूं, ये हरे कृष्ण मंत्र ही, यह महामंत्र ही मेरी जिह्वा से निकलता है, और कुछ मुझे सूझता नहीं है। तो मेरे गुरु ने मेरे को इतना समझदार नहीं समझा कि उन्होंने मुझे आज्ञा दी हो कि मैं अनुष्ठान करूं या तो बड़े बड़े हवन करूं। तो बस मैं तो यही कीर्तन करता हूँ और पागलों की तरह मैं इसी कीर्तन करते करते झूमता हूँ। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भौतिकतावादी लोग हैं ना, जो अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, अपने परिवार को मानते हैं, अपने भूमि, अपनी संपत्ति, इस सब में ही वो रमे रहते हैं, इस भौतिकता
को वो एकदम अपनाए हुए हैं, है ना। तो ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति यही सोचते हैं कि जो लोग हैं ना, ये हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, इसी में रमे हुए हैं, कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं, तो ये तो मूर्ख है, पागल है। और हमेशा ये गाते रहेंगे, नाचते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है कि क्यों कर रहे हैं। वो ऐसे लोगों को मूर्ख समझते हैं। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि वो स्वयं इतने मूर्ख हैं कि जो नश्वर चीजें हैं वो उसको स्थायी मान बैठे हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि हमें अपने शरीर, अपने घर, देश, समाज, हाँ, इनके ये क्या है, इनके कारण हमें इनको साथ में लेके हमें क्या करना चाहिए, खुद भी ऐसी जिज्ञासा करनी चाहिए। और उनके लिए भी हमें उनको भी बताना चाहिए कि हाँ, हरि नाम दे सकते हैं, उनको कृष्ण से जोड़ सकते हैं। और हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उनको कृष्ण से जोड़ दें। बाकी क्या होगा कि बाकी तो भगवान खुद हैंडल कर लेंगे कि किसको कब भक्ति में लाना है, कितने समय पे लाना है। तो हमें उसमें भी ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अपने जो संपत्ति है उसको हम अपना ना मान के, या घर को अपना ना मान के, किसका मत समझे कि ये सारी प्रॉपर्टी, सारी जो भूमि है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, ये सब किसकी है? ये भगवान की है। भगवान ने हमें अभी थोड़े टाइम के लिए लीज पर दिया है, और उसका देखभाल करने के लिए दिया है। तो उसको हमें अपना नहीं समझना चाहिए, है ना। अब जैसे बैंक में ट्रेजरर है, तो जब आप वहां अपने पैसे जमा जमा करने जाते हैं बैंक में, तो क्या ट्रेजरर बहुत खुश हो जाता है कि अरे देखो, वाह वाह, पैसे आ गए? क्यों? क्योंकि उसे पता है ये उसके पैसे नहीं है। वो तो बस वहां पर कार्य कर रहा है, अपना जो उसका जॉब है वो कर रहा है। बस वो लिखा पढ़ी कर देगा, हाँ, कि ये व्यक्ति ने इस डेट में इतना धन जमा कराया, तो वो तो उसी व्यक्ति के अकाउंट में जा रहा है। वो जो वहां पर क्लर्क बैठे हैं या वहां ट्रेजरर हैं, उनको उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। उनको पता है ये उसके उनके अकाउंट में नहीं जा रहा है। तो इसी तरह से हमें अनासक्त होकर अपनी जो संपत्ति है, जो धन है, उससे एकदम अनासक्त होकर कार्य करना चाहिए। सब कुछ वो है जो है भगवान को ऑफर करना चाहिए, बजाय कि हम उसको ये माने कि ये मेरा है, मेरा है। हाँ, मोह उत्पन्न करे उसके लिए कि ये मेरा घर है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा वो सब। फैमिली भी जो है, हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि हमें कैसे देखना है अपनी फैमिली को, कि ये मेरे बाद में है, ये फैमिली मेंबर्स, ये पहले कौन है? पहले ये कृष्ण के हैं। तो अगर हम ऐसा भाव रखेंगे तो हमारा बड़ा सौहार्दपूर्ण जो है वो अ, संबंध रहेगा अपने फैमिली मेंबर्स से भी, अपने मित्रों से। तो क्यों? क्योंकि हाँ, केंद्र में कौन है? कृष्ण है। तो हमें यहाँ मोहवश कार्य नहीं करना है। अ, देखिए, राष्ट्रीयता बहुत अच्छा है कि आप अपने मातृभूमि के लिए अ, एकदम समर्पित रहें, लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए, है ना, कि बस यही कार्य रह गया, अब सारा टाइम मेरे को बस यही करना है। राष्ट्रीयता या परिवारवाद या समाजवाद, ये इस तरह से यही नहीं करना है ना। देखिए, यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं, मोहाद गृह क्षेत्र वसूली। मोहवशी भौतिकतावादी अपने घर, अपनी भूमि तथा अपने धन को स्थायी मानते हैं। इसी मोह से पारिवारिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन तथा आर्थिक विकास की वृद्धि हुई है। क्योंकि आधुनिक सभ्यता में ये अत्यंत महत्वपूर्ण कारक हैं।
किंतु एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह जानता है कि मानव समाज की आर्थिक उन्नति केवल क्षणिक मोह है। तो अब हम देखिए आजकल यही देख रहे हैं कि इतने सारे जो है वर्ल्ड लेवल पे इतने सारे वो आते हैं ना, कि लीडर बोर्ड होते हैं कि ये देश की इकोनॉमी इतने पे है, ये देश की इकोनॉमी इतने पे है। तो उसी में होड़ लगी रहती है कि अभी देखिए आजकल ट्रेड डील्स के नाम पर कितना पूरा वो मचा हुआ है अ, तूफान, है ना। टैरिफ लगा रहा है, कोई कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है अपने मनगढ़ंत तरीके से। और उनको लगता है कि हाँ ये आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है। जबकि आर्थिक विकास तो एक तरफ है, हमें जितना हम धर्म युक्त कार्य करेंगे, धर्म को बढ़ावा देंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, हमारी सभ्यता और विकसित होगी। सभ्यता कैसे विकसित होगी, जब उसका एक एक मनुष्य मानव जो है उस सभ्यता में जब अपने को जानेगा, अपनी जो रियल आइडेंटिटी है उसको स्वीकारेगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं आत्मा हूं। तो हर समय अपने शरीर के सुख के लिए प्रयत्न करना, हर समय अपने मोहवश बस अपनी संपत्ति के बारे में सोचना, कैसे इसे और इंक्रीज किया जाए, कैसे उसे अपना स्वामित्व और बढ़ाया जाए, है ना, विस्तारवाद की जो नीति है। तो वो सारी चीजें फिर हमें समझ में आएगी कि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मेरा तो जो सही पहचान है, मैं तो कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण की दासी हूँ। तो हमें अपने आप से समझ में आ जाएगा कि इन चीजों के लिए हम व्यर्थ ही भाग रहे हैं, है ना। तो हम अपने, जैसे हम धन को व्यय करने में सोचते हैं कि अरे इतना व्यय क्यों कर रहे हैं, तो फिर उस धन को कमाने के लिए जो हम समय का अपव्यय कर रहे हैं, तो वो भी हमें समझ में आएगा कि ये क्या है। ये तो धन खोने से भी ज्यादा वो बुरा है कि हम अपना समय ऐसे अनर्गल कार्यों में व्यतीत करें। तब जब हम अपनी रियल आइडेंटिटी को समझेंगे, जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, गुरु की आज्ञा मानेंगे, जो गुरु के इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करेंगे, तो हमें धीरे धीरे इस बात का भान होगा कि हमारा जो असली पर्पस क्या है, जो लाइफ का असली, जो ये हमें जीवन मिला है, इसका असली पर्पस क्या है। तो ऐसे जो कृष्ण भक्त है वो ये जानते हैं कि उनको थोड़ा श्रम करना चाहिए। जैसे कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर आपके पास एक भूमि का टुकड़ा है, एक गाय है, तो आप अपना जीवन जो है अच्छे से जी सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और यहाँ से भगवत धाम जा सकते हैं। तो जमीन के टुकड़े में जो भी छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, उसपे आप थोड़ी बहुत फसल वगैरह उगा सकते हैं अपने जीवन के भरण पोषण के लिए। गाय माता की सेवा करेंगे तो उससे तो क्या है, भगवान बहुत प्रसन्न होते ही हैं। और जो गाय माता जो दुग्ध देती है, तो वो उससे पोषण होता है जीवन का। तो ये बहुत है हमारे जो जिसको कहते हैं ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। तो सादा जीवन जीने के लिए इतना बहुत है, लेकिन हम क्या करने लग गए हैं, हम अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने लग गए कि हमारा घर में ये होना चाहिए, हमारे घर में वो होना चाहिए। एक वो बन गया है कि अ, जो स्टेटस दिखाने का। तो वो इस चीज की होड़ में हम लगे रहेंगे तो हमारा सारा जीवन बीत जाएगा, लेकिन वो हम सारा इतना मेंटेन
नहीं कर पाएंगे, हमेशा कुछ कमी रह ही जाएगी। तो उसके लिए परिश्रम करना, ये करना, ये बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, ये सारी चीजें, कभी भी इससे मनुष्य संतुष्ट नहीं हो सकता। लेकिन जब कृष्ण भावना भावित जीवन व्यतीत करेगा तो जो भी उसके पास है, ज्यादा है उसमें भी वो खुश है, कम है उसमें भी वो खुश है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से कुछ भी लेकर जाना नहीं है। और हम तो यहाँ पर स्थायित्व, स्थायी जीवन व्यतीत करने तो आए नहीं है, हमें यहाँ से निकलना है। तो यहाँ धन बटोरने का, संपत्ति बटोरने का क्या फायदा है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप ये क्लियर है सभी को। कोई प्रश्न, कोई आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं। हरे कृष्णा। हम अपन वैसे तो सारी जिंदगी और ज्यादातर जो है जनसंख्या का लोग जो है भौतिकवादी विचारधारा में तो रहते हैं, तो उनको मालूम ही नहीं रहता है कि सब कुछ भगवान का है और सब भगवान को ही अर्पित करना है। जीव ही शाश्वत है। जब भक्ति में आने पर शास्त्र द्वारा, गुरु द्वारा और भक्तों द्वारा ये मालूम पड़ता है, तभी जो है मनुष्य जान पाता है कि भगवत सेवा करेंगे और सब भगवान को समर्पित करेंगे तभी जीवन सार्थकता है। क्योंकि इस जीवन की प्राप्ति मनुष्य जीवन की इसलिए हुई है कि भगवत प्राप्ति करनी है। अतः जो चीजें हैं जो जिनको हम अपना समझते हैं उनमें आसक्ति न रहकर भगवान को समर्पित करें, तो और थोड़े में भी हो तब भी खुश रहे और ज्यादा हो तब भी खुश रहे, तो भगवत प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। जैसा प्रभुपाद जी ने बताया है कि गाय हो और जमीन हो, तो थोड़ा सा ही करना है, भगवान के लिए करना है, क्योंकि थोड़े समय के लिए इस संसार में आए हैं। हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो जैसे अगर हम अपने षड गोस्वामियों का चरित्र भी पढ़ेंगे ना, तो हम देखेंगे कि वो लोग कितने धनाढ्य परिवारों में से आए थे, और उन्होंने वो सारी चीजें छोड़कर क्या मार्ग अपनाया, भक्ति का मार्ग अपनाया, और बहुत कम में गुजारा उन्होंने अपना करके ये लोगों को दिखाया कि ऐसे भी जीवन जिया जा सकता है और भगवत प्राप्ति की जा सकती है, और एक ऐसे ऊंचे स्तर पर पहुंच सकते हैं कि वहां से भगवान की नित्य लीलाओं में भी प्रवेश कर सकते हैं, ये शरीर में होते हुए भी। हरे कृष्णा। यस। रोहिणी देवीदास माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं। जी जी माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, यस सभी माता जी, भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। माता जी, हम चाहते तो हैं इस पथ पर चल भी चुके हैं, हाँ। और जैसे आपने अभी बताया कि वो जो षड गोस्वामी जी की भी एक पूरी वो है ना, श्लोक सहित हमारे ग्वालियर से माता जी ने हमको करवाया था षड बुधवार गोस्वामी को। वही अष्टकम। हाँ जी जी, हाँ वो पूरा उन्होंने हमको पढ़वाया था, वो भी बहुत यस अच्छा यस, गाती है, बहुत अच्छा है। उन्होंने सिखाया था, तो वो आपने हमको अब शेयर करेंगे ना, वो भी करवाएंगे। हाँ, अभी कार्तिक तक तो माता जी नहीं हो पाएगा, अच्छा अच्छा। है ना, जी, क्योंकि अब कार्तिक में फिर दामोदर अष्टकम आएगा। अभी अच्छा गोपी। समय अनुसार करवाते हैं ना हाँ आप, जैसे श्योर, हम व्हाई सभी नॉट, गोपी व्हाई गीत। नॉट। हाँ बिल्कुल, वो वही हमें माता पढ़ना जी। ही चाहिए। देखिए ऐसे जी माता जी, जी बहुत सारे अष्टकम हैं, बहुत। हाँ सही तो बात है। ठीक है, समय समय पर हम लोग हम्म। करते रहेंगे, है ना। जी जी। और मैं ये चाह रही थी कि ये जो हमको कुछ लोग हैं जो हमें इस मतलब हम जैसे बच्चों को नहीं समझा पाते हैं, हम लोगों की कि किस पथ पर हमें जाना, हम शरीर नहीं आत्मा, जैसे श्लोक में भी बताया, और हाँ हम उस चीज को समझ गए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और हाँ। हम क्यों आए हैं इस भौतिक संसार में, इसको हमें समझना है। जी। लेकिन हम दूसरों को समझा पाने में क्यों असमर्थ होते हैं, और दूसरों के कहने में कैसे आ जाते हैं कि वो हम पे हावी होते हैं कि नहीं ये तो है, सब चाहिए, नहीं, जरूरी देखिए है ये देखिए सब, माता ये जी, नहीं। हमें हाँ हम तो इतना संतुष्ट हैं, हमें आत्म संतुष्ट हैं जितना है उसमें ही, हाँ, हमें तो भी इतना ये लोगों को दूसरे समझाना लोग नहीं करते है। हैं। माता जी हम्म, पहले ये देखिए, हमें इतना लोगों को समझाना ही नहीं है, क्योंकि हर नहीं नहीं। कोई अपने प्रारब्ध को यहाँ पर जी रहा है। जो वो बीज बो के आए हैं वो इधर वो जी रहे हैं। जब वो जी राइट टाइम आता है ना, जब उसका जो पिछला हाँ, वो तो प्रारब्ध है, है, जो वो हम कुछ है, समझते हैं, वो लेकिन नष्ट जैसे हो भौतिक जाता है। चीजों का आपने जैसे श्लोक में बताया ना, हाँ कि वो चीज मैं और पूछना चाह रही, वो तो ठीक है कि हमें नहीं, उनका समय आएगा, बुद्धि हाँ आएगी तो वो हाँ चीज हाँ। उनको आ जाएगी, उनको उनको नहीं करना है, नहीं जी। बोलना, वो भी एक नाम अपराध ही एक तरह से वो समझते हैं। हाँ तो इस तरह से हम लेकिन दूसरे लोग जो
कहते हैं कि नहीं ये सब जरूरी है वो है, तो तो माता जी उसको हमें कैसे इस हम। चीज को टॉलरेट करना है, सहना है, हाँ टॉलरेट करना, हाँ वही, सहना वो तो है। धैर्य है मुझ में, हाँ टॉलरेट भी हाँ, करती हूँ, लेकिन बहुत तो कई ज्यादा बार क्या होता जब है कि होता है हम तो में फिर। धैर्य नहीं होता, हम भी उल्टा बोल देते हम्म। हैं। तो लेकिन हमें नहीं नहीं। इसका अभ्यास करना है, बचना है इस चीज से। हाँ बस और वही। कोई कुछ कह रहा है ना, जरूरी नहीं है कि हम्म। हम उसका उत्तर दे ही, हाँ बस है ना। वही समय सुना उसका कर दें उत्तर अपने आप दे देता है। हमारे तो ग्वालियर के प्रभु जी बोलते हैं, इस कान से उस कान से निकाल दो, बस जो हाँ गलत बिल्कुल बात है उस कान बिल्कुल से उस बिल्कुल। कान। हम तो उस इस कान कौन से वाले उस हैं। कान में हम्म। निकाल दो। तो जी हमें सही बात। देखिए, जितना जी हम इन सब बातों को नेग्लेक्ट करें, कोई कहेगा, जैसे अभी हमारे जैसे अभी पति देव अपने ने भेजा। परिवार में ही लोग कह देते हैं हम्म, तुम तो 24 घंटे यही हाँ करते रहो, ठीक है जी ना। जी। हम्म। तुम्हारा तो यही काम है, तुम्हें और किसी चीज हम्म। से मतलब नहीं है। तो ठीक है, उस चीज को टॉलरेट कर लीजिए, सहन कर हम्म। लीजिए। जो सहन जैसे अभी वो एक रहता है राजीव ना, जी है ना वो रहता पत्रकार, है। हाँ जो सहन जी। नहीं कर सकता, वो ज्यादा हाँ लंबा नहीं सहनशीलता, चलेगा। बिल्कुल सहनशील और धैर्य तो बहुत जरूरी चीज है। जी। गलत चीजों को अवॉइड कर। तो और अगर कोई मतलब कुछ जैसे अभी टीका टिप्पणी कर मीडिया रहा में भी है। आ जाते हैं कुछ वीडियोस, जो देखना तो नहीं चाहते, जैसे हमारे पति ने भी दिया कि अमेरिका कमा रहा है पैसा, वो एक राजीव जी है ना, राजीव पत्रकार क्या उनका क्या वीडियो माता जी, में मैं दिया, तो समझ उससे नहीं ही फिर पाई। ध्यान भटकता है। फिर वो से बोलिए पत्रकार है ना माता जी। राजीव, राजीव पत्रकार है ना, जो उन्होंने बताया कि अमेरिका कमा रहा है पैसा, उन्होंने भारत में मंदिर खोल दिए हैं, क्यों हाँ खोले हैं, जी। वो सारी चीजें, वो मतलब अपने को थोड़ा सा मैं निग्लेक्ट ही करते हैं, अवॉइड करते हैं, पर फिर भी कुछ लोग हैं जो उस तरह को करते रहते हैं, तो उनको बताया भी नहीं कि नहीं ये सब गलत है। जो नहीं कुछ कहा देखिए गया है माता इसके जी, बारे में गलत है। देखिए देखिए सुनिए माता जी, हम्म। हर एक का अपना रोल है। अब अगर ऐसे हम्म। जो वित्त मंत्री है या जो विदेश मंत्री हैं, अगर वो ऐसे कह देंगे, हम्म। अरे हमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है हम तो भक्ति हम्म। कर रहे हैं, नहीं, उनका वो हम्म। जॉब है, उनको वो करना ही हम्म। है नहीं ना। नहीं वो बात नहीं होता जी, वो पत्रकार राजीव जी, आप जानते होंगे राजीव पत्रकार जी आते हैं ना, वीडियो उनके काफी भारत भारत के उस पता नहीं माता संबंधित जी, रहते मैंने हैं। नहीं देखा। हाँ मैं आपको भेजूंगी, देखिए बताइएगा। तो मैंने तो उनको यही, हस्बैंड वो ने क्या भेजा था, कह तो रहे मैंने हैं। कहा कि ये सब गलत है, कुछ नहीं, वो कह रहे हैं कि अमेरिका मतलब भारत मतलब अमेरिका कमा रहा है पैसा, और भारत में ये कृष्ण मंदिर बना दिए गए, इसीलिए देखिए कि इसका सारा ये पैसा वहां देखिए जा रहा है। उनका भी ये जी। जॉब है माता जी, वो गलत नहीं कर रहे, अच्छा। पत्रकार है, उनकी आजीविका हाँ यही है, हाँ तो वो यही करेंगे ना माता हाँ। जी। आप वो करिए जो आपके लिए अच्छा है, हाँ ठीक है वो ना। तो है ही, अपन वही हाँ, करते हैं, अच्छा ही तो लगता हम है। किसी को देखिए, हम किसी पत्रकार को ये नहीं कह सकते तुम ये क्या कर रहे हो, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं, वो उसकी नहीं नहीं, आजीविका पत्रकार बनी। को तो बोल ही नहीं सकते, जो भेज हाँ, रहा है उसको हर कह कोई, सकते हैं कि अब नहीं ये गलत है, उन्हीं को कहा प्रधानमंत्री मैंने। है, मैंने उन्हीं को प्रधानमंत्री लिखा, भी है, उन्हीं वो जिसने भेजा अगर था। बैठ जाए कि भाई हम्म। अरे क्या है, मैं तो अपना जब कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, तो वो हमारी हम्म। कंट्री के लिए अच्छा है क्या। देखिए हर एक का अपना एक हम्म। रोल है, वो अपना कार्य कर रहा है, हाँ वो तो है ही। ठीक है ना। तो उसमें अगर हम हम्म। सही गलत नहीं कर सकते, वो हम्म। अगर वित्त मंत्री ऐसे बैठ जाए, प्रधानमंत्री ऐसे बैठ जाए, तो वो उनके जो नहीं नहीं, जस्टिफाइड उनका तो नहीं अपन नहीं बोल होती। सकते, जो भेजते हैं, जो भेज रहे हैं उनको फिर हमने यही कहा कि नहीं, हाँ ये तो अब हम तो नहीं मानते, ये सब गलत है, ये सही नहीं, बस इतना ही हमने भेज दिया, वीडियो भेजने वालों को, बाकी अपन थ्रू वित्त मंत्री उनसे तो कोई कांटेक्ट कैसे कर नहीं जी पाते जी हैं, वो जी नहीं बोल जी सकते हैं उनको। जी जी बिल्कुल। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद, हरे देखिए कृष्ण, हम धन्यवाद अपने प्रणाम। को संयमित कर सकते हैं, अपने को कंट्रोल कर हाँ सकते बस हैं। वही, हम हम दुनिया दूसरों को पे नहीं कर कैसे नियंत्रण है कर हम नहीं सकते, कर स्वयं। सकते। जैसे चैतन्य बिल्कुल। महाप्रभु ने कहा कि भाई मैं तो मूर्ख हूँ, हम्म। ठीक है, मैं तो यही करूँ, हाँ। आपको जो करना है आप हम्म। करिए, मैं आपको नहीं रोकना, सही बात। ठीक है ना। हम्म। वो हम्म। हमें बहुत मतलब ज्यादा चीजों में ना हमें वो वाद विवाद से बचना चाहिए, ठीक है। हाँ वो तो है हाँ, ही, बिल्कुल। है ना। हरे कृष्णा। अवॉइड ही करते हैं चीजें। हरे कृष्ण, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। यस, डॉक्टर निकुंजेश्वरी वृंदा देवी उदासी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। माता जी, अभी जो माता जी कह रही थी, राजीव नाम ले रही थी, वो राजू पत्रकार नहीं है, एक बहुत बड़े वो थे मोटिवेशनल स्पीकर राजीव दीक्षित।
जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। अच्छा और अच्छा वो अच्छा अच्छा। मतलब हाँ, उन्होंने सुसाइड कर लिया था बाद में। वो मतलब ऐसे ही थे जैसे कथावाचक वगैरह होते हैं उसी टाइप के। तो उन्होंने अपने स्टेज पर ये बात बहुत पहले सुसाइड से पहले बोली थी, और जिस दिन उन्होंने ये बात बोली थी उसके ठीक 1 महीने बाद उन्होंने सुसाइड की थी।